हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। आज हम हार्डवेयर के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले हमने हार्डवेयर के बारे में, हमने इनपुट डिवाइस के बारे में हमने बात की थी। इनपुट डिवाइस अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। अगला जो हार्डवेयर का दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका आउटपुट डिवाइस। देखिए, इनपुट डिवाइस का काम हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस का होता है यूजर से इनपुट लेना होता है, उसको आगे फॉरवर्ड इनपुट लेने के बाद उसको आगे प्रोसेस करना होता है। आउटपुट डिवाइस का काम भी वही होता है, जो आउटपुट आता है उसको यूजर को शो करना होता है। टेक्निकली बात करें तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो प्रोसेसिंग के बाद में जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को यूजर को शो करने का काम करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ये बेसिक सी परिभाषा है। आई थिंक एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है ऐसी परिभाषा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनती है आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल भी किस तरीके से पूछे जाते हैं देखिएगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जो आउटपुट डिवाइस होते हैं उनको उनके आउटपुट के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसके अंदर आपका एक तो आता है आपका सॉफ्ट कॉपी और एक आता है आपका हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिनमें एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल। पहले हम बात कर ले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो देखिए, परिभाषा बड़ी सीधी सिंपल सी होती है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है तब तक उसमें डेटा रहता है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है तब तक वो आउटपुट देते हैं, परंतु इलेक्ट्रिसिटी आने पर आउटपुट नहीं देते हैं। बेसिकली ये परिभाषा है। लेकिन टेक्निकली थोड़ी सी बात करें तो एक्चुअल जो परिभाषा होती है वो होती है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके आउटपुट को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते। वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ये सीधी सिंपल परिभाषा होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सॉफ्ट कॉपी के एग्जांपल कौन से होते हैं। तो देखिए, सॉफ्ट कॉपी के बारे में बताया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनके आउटपुट को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, वो क्या होते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो उसके अंदर देखिएगा कौन से आते हैं। इसमें एक तो आता है आपका मॉनिटर होते हैं, जितने भी वो सारे के सारे आपके सॉफ्ट कॉपी होते हैं। दूसरा आता है आपका प्रोजेक्टर भी आपका सॉफ्ट कॉपी कैटेगरी में आता है। एक आता है आपका स्पीकर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, मॉनिटर हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ये एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो इस तरह बताए। अब हम आगे बात करें तो देखिएगा, मैंने ये तो आपको बताया कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस ये होते हैं जिनमें मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, स्पीकर, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन देखिएगा कि स्पीकर और प्रोजेक्टर से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इस मॉनिटर से कई दफा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मॉनिटर से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि देखिएगा, बेसिकली जो मॉनिटर होते हैं वो कई तरीके के आते हैं। तो देखिए, मॉनिटर को वैसे कैटेगराइज दो कैटेगरी में कैटेगराइज जाते हैं। एक तो आपका मोनोक्रोम मॉनिटर आता है, एक कलर्ड मॉनिटर आता है। मोनोक्रोम जो मॉनिटर्स होते हैं जिनके अंदर हम ब्लैक एंड व्हाइट जो मॉनिटर होते हैं वो होते हैं। जो कलर्ड मॉनिटर होते हैं जिनमें कलर्स यूज किया जाते हैं, RGB जो कलर्स होते हैं वो आते हैं। ये जो मॉनिटर होते हैं वो कई तरीके के आते हैं, जिनके अंदर आपका एक LCD होता है, LED होता है, एक आपका CRT होता है, एक आपका TFT होता है। ये सारे के मॉनिटर, और ये आपके प्लाज्मा टीवी भी आते हैं, आपके ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स वो भी आते हैं। ये सारे के सारे आपके मॉनिटर्स होते हैं। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि कई दफा इनके बारे में पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, LED क्या होती है, CRT क्या होती है, TFT क्या होती है। तो LCD की बात करें तो LCD फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD को क्या बोलते हैं हम? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जाना जाता है। LED होता है उसे लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जाना जाता है, और CRT होता है उस CRT को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ये TFT होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। TFT की फुल फॉर्म क्या होती है? TFT फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? मॉनिटर होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। LCD हुआ, LED हुआ, CRT हुआ, TFT हुआ। LCD बेसिकली यूज ऑन करना बंद हो चुका है क्योंकि ये जो है LED आ गए। CRT जो आपके लार्ज स्क्रीन आगे से बड़े और पीछे से नैरो बॉटम होते थे, जो आपके CRT मॉनिटर थे। ट्यूब वाले जो टीवी आते थे वो CRT थे। TFT जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो आपके लैपटॉप पे, जो मोबाइल सेल फोन की जो डिस्प्ले आती है वो आपके TFT के अंदर आती है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो देखिएगा, इस मॉनिटर से और भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? तो देखिएगा, मॉनिटर से और तरीके से क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो मॉनिटर होता है
उस मॉनिटर के अंदर देखिएगा कि जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है उनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मॉनिटर के अंदर जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है वो किस तरीके से होती है। देखिएगा कि जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर के अंदर बात करें तो देखिए कि मॉनिटर से छोटे छोटे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि जो मॉनिटर की जो डिस्प्ले टेक्निक होती है वो देखिए किस प्रकार से होती है कि मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर के अंदर देखिएगा इस प्रकार से डिस्प्ले होती है, उस डिस्प्ले के अंदर देखिए इस प्रकार से बहुत सारा इस पर जाल बिछा होता है, बहुत बड़ी बड़ी बना रखी है मैंने, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से बहुत सारा इस प्रकार से जाल बिछा होता है और इस प्रकार से बहुत सारा जाल होता है। अब इस स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन में जो इमेज बनती है वो इमेज एक ही कारण बनती है जिसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार डॉट 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 बहुत सारे से डॉट डॉट है जिनको बोलते हैं पिक्सल बोलते हैं। और ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल स्क्रीन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है, वो होती है पिक्सल्स होते हैं। जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं इमेज की क्वालिटी उतनी बढ़िया होती है। तो देखिए ये स्क्रीन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है, उसे पिक्सल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्रीन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है, वो पिक्सल होती है। ये पिक्सल से इमेज बनती है। आगे हम बात करें तो देखिएगा इस पिक्सल्स के बाद में आगे हम बात करें तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ जाता है, एक शब्द और आता है रेजोल्यूशन शब्द आता है। तो इन पिक्सल्स की श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं हम, रेजोल्यूशन कहा जाता है। रेजोल्यूशन शब्द आता है कि पिक्सल की जो श्रृंखलाएं होती है उनको क्या बोलते हैं हम, रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो रेजोल्यूशन कई बार रेजोल्यूशन पूछ लिया जाता है, पिक्सल्स की श्रृंखलाओं को रेजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिएगा इस मॉनिटर से और भी कई तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉनिटर से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार पूछ जाता है कि मॉनिटर की जो साइज होती है वो उसका मापन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिएगा जो मॉनिटर की जो साइज होती है वो हमेशा इस तरीके से मापा जाता है, इसको बोलते हैं हम डायगोनल, जिसे या डायगोनल बोल दो या विकिरण बोल दो, डायगोनल बोल दो या विकिरण बोल दो कि मॉनिटर का जो साइज का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा डायगोनल में ही मापा जाता है। जो आपके 32 इंच आता है, 40 इंच आता है, 42 आता है, 50 आता है, सारे के सारे इंचेस होते हैं वो आपके डायगोनल में मापे जाते हैं, आपके विकिरण में मापे जाते हैं। आगे हम बात करें तो देखिएगा इस मॉनिटर से और भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर में जो स्क्रीन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई पिक्सल्स होती है, स्क्रीन की जो साइज होती है वो डायगोनल में मापी जाती है। आगे क्वेश्चन और बनता है कि जो स्क्रीन की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता में पिक्चर क्वालिटी होती है, वो पिक्चर क्वालिटी को मापने की, मेजरमेंट करने की इकाई होती है और उस इकाई का नाम होता है पीपीआई। पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। एग्जाम में पूछी भी गई है कई बार की मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है, जो स्क्रीन की जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को मेजरमेंट करने की इकाई क्या होती है, वो पिक्सल पर इंच होती है, पीपीआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें तो देखिएगा कि मॉनिटर से देखिए कई तरीके के क्वेश्चन बता दिए कि रेजोल्यूशन शब्द होता है कि पिक्सल्स की श्रृंखलाओं को रेजोल्यूशन कहते हैं, ये मैंने बताया। अब आगे हम बात करें तो देखिएगा कि इस मॉनिटर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मॉनिटर के अंदर देखिए एक शब्द और होता है, वो होता है रिफ्रेश रेट। काफी दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मॉनिटर की रिफ्रेश रेट क्या होती है। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि मॉनिटर एट ए टाइम कितनी इमेज को अपडेट कर रहा है। और रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो देखिएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि रिफ्रेश रेट को मेजरमेंट करने की इकाई पूछी गई थी, क्या होती है। तो देखिए रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि एट ए टाइम कितनी इमेजेस होती है वो अपडेट हो रही है आपके मॉनिटर के अंदर, वो आपकी उसकी रिफ्रेश रेट होती है। जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट होगी वो क्वालिटी उतनी बढ़िया होती है। सॉरी उसकी पिक्सल्स की जितनी ज़्यादा आपकी रिफ्रेश रेट होगी मतलब उतनी ज़्यादा इमेजेस आपकी अपडेट हो रही है उसके अंदर। तो देखिए रिफ्रेश रेट जो होती है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी से आपके डेटा को अपडेट कर रहा है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मापने की एक इकाई होती है, वो होती है हर्ट्ज होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट होती है उस रिफ्रेश रेट को मेजरमेंट करने की इकाई क्या होती है, तो मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मापने की इकाई होती है वो होती है हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बेसिकली जो हर्ट्ज होती है वो आपकी 60 हर्ट्ज होती है, कई में 80 हर्ट्ज होती है, कोई में 100 हर्ट्ज भी होती है, कोई 120 हर्ट्ज भी होती है।
लेकिन एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक शब्द होता है फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग शब्द होता है कि फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी जो झंझनाहट होती है, जो स्क्रीनेजेस होती है वो प्रॉपर्ली आपकी अपडेट नहीं हो रही है, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है अपडेट होने में, वो फ्लिकरिंग कहलाती है कि कितनी फ्लिकरिंग के नीचे आपकी जो कितनी हर्ट्ज के नीचे आपका जो मॉनिटर होता है फ्लिकरिंग करता है। बेसिकली इसका आंसर होता है 25 हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज होता है, उसके नीचे आपका मॉनिटर होता है फ्लिकरिंग करने होता है। बेसिकली जो हर्ट्ज आती है वो 60 हर्ट्ज तक का आपका मॉनिटर वो बेसिकली माना जाता है। जैसे और वो ज़्यादा 70 120 हर्ट्ज तक के भी इसमें आपके हर्ट्ज तक के मॉनिटर मिल सकते हैं। तो ये 2-4 ये टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है कि ये आपका पीपीआई पिक्सल पर इंच स्क्रीन की क्वालिटी को मापने की इकाई होती है। स्क्रीन को जो साइज होती है वो डायगोनल विक्रम में मापा जाता है। स्क्रीन की सबसे जो स्मॉलेस्ट इकाई होती है पिक्सल होती है, पिक्सल से ही इमेज बनी होती है। पिक्सल्स की श्रृंखलाओं को रेजोल्यूशन कहते हैं। मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अब आगे बात करें तो देखिएगा मॉनिटर से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनके अंदर मॉनिटर के बारे में, मॉनिटर की जो डिस्प्ले टेक्निक होती है वो भी पूछ ली जाती है। कई मॉनिटर की रिफ्रेश टेक्निक की बात करें तो 2 तरीके से होता है, एक तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है, एक रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता है मॉनिटर में। अब इनके बारे में ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत अंदर की चीज़ चली जाती है कि मॉनिटर को कि रास्टर स्कैन में क्या होता है, रैंडम स्कैन में क्या होता है, तो इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। 1-2 क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि देखिएगा ये पिक्स मैप और बिट मैप होता है, ये पिक्स मैप भी क्या होता है, बिट मैप क्या होता है, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिक्स मैप होता है जो कलर्ड मॉनिटर उनके लिए पिक्स मैप होता है, और बिट मैप होता है कि हाउ मेनी बिट्स स्टोर इन, आपकी कितनी बिट्स स्टोर की जाती है, यानी बिट्स को ऑन ऑफ करने का जो तरीका होता है वो आपको बिट मैप कहलाता है। मोनोक्रोम मॉनिटर्स के लिए बिट मैप होता है, पिक्स मैप के लिए आपका कलर्ड मॉनिटर के लिए पिक्स मैप होता है। बिट मैप में 22 बिट्स 0 और 1 के लिए यूज होती है, पिक्स मैप में 25 बिट्स तक के उसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये मॉनिटर के बारे में बात थी। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मॉनिटर के अंदर एक शब्द और होता है डॉट पिच, एक शब्द और होता है डॉट पिच। एक्चुअल में डॉट पिच के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि डॉट पिच क्या होता है। तो डॉट पिच क्या होता है कि जो पिक्सल्स की जो हॉरिजॉन्टल जो दूरी होती है ना, उस हॉरिजॉन्टल दूरी को क्या बोलते हैं हम, डॉट पिच के होते हैं। 2 पिक्सल्स की जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डॉट पिच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो डॉट पिच के बारे में बता कर लिया कि डॉट पिच 2 पिक्सल्स की जो हॉरिजॉन्टल जो दूरी होती है उसको डॉट पिच के नाम से जाना जाता है। एक और होता है एस्पेक्ट रेशियो के नाम से एक क्वेश्चन और बनता है, कहीं पूछ लेता है कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। जो मॉनिटर का जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल जो रेशियो होता है, जो आई थिंक वो 4:3 के अंदर ही मापा जाता है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो रेशियोज होता है वो रेशियोज आपका एस्पेक्ट रेशियोज होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस मॉनिटर से कई तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो मैंने आपको बताया। तो ये मॉनिटर के बारे में कहानी थी। अब हम आगे बात करें तो देखिए मॉनिटर के बारे में मैंने आपको बताया कि इतनी बातें मॉनिटर में होती है। स्पीकर और प्रोजेक्टर से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीकर और प्रोजेक्टर दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब आगे बात करें तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में मैंने इतना बता दिया। अब हम बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस सीधी सी बात है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनके हम आउटपुट को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उनको छू नहीं सकते। जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके आउटपुट को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, फिजिकली छू भी सकते हैं। वो क्या होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल बताइए। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं जिनके अंदर एक तो आता है आपका प्रिंटर आता है और एक आता है आपका प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर होते हैं वो आपकी हार्ड कॉपी में आता है। एक और आता है कि माइक्रोफिश जो माइक्रोफिल्म होती है वो भी आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका सॉफ्ट कॉपी के एग्जांपल बताइए। सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको बताया प्रिंटर, मॉनिटर आपका स्पीकर, प्रोजेक्टर होता है। हार्ड कॉपी में आपका प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, ये हार्ड कॉपी में होता है। मॉनिटर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और अब जो हार्ड कॉपी का पोर्शन था वो मैंने आपको बताया, हार्ड कॉपी में प्रिंटर और प्लॉटर होते हैं। तो ये आपका हार्डवेयर का पोर्शन था जो आउटपुट डिवाइस में था। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस भी कंप्लीट और आउटपुट डिवाइस भी कंप्लीट, यानी हार्डवेयर का पोर्शन कंप्लीट होता है। लेकिन अभी भी हार्डवेयर में कुछ चीजें ऐसी होती है जो बचती है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए उनके बारे में तो हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं देखिए हार्डवेयर का पोर्शन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन देखिए ये जो नाम लिखा है मैंने प्रिंटर, ये प्रिंटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में यहां से 150 क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रिंटर से, क्योंकि प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। प्रिंटर से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
हम इस प्रिंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में इस प्रिंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।